हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अजय कुमार गुप्ता टारगेट टाइम्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, नया टॉपिक है मित्रों, मिश्रण। इसको इंग्लिश में कहते हैं मिक्सचर। याद रखिएगा, ये टॉपिक एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक पे एक मेथड है मित्रों, एलिगेशन। इस मेथड से क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करते हैं, इससे कई चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। प्रॉफिट लॉस के भी, SI CI के, परसेंटेज के, और भी मिक्सचर के भी सॉल्व किए जाते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कब एलिगेशन मेथड का इस्तेमाल करना है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस बात को याद रखिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। इसलिए यहां पे अब हम स्टार्ट करते हैं, इसलिए आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिए। मिश्रण के बारे में वैसे भी आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा मित्रों, लेकिन यहाँ पे मैथ्स के अकॉर्डिंग होता क्या है वो समझते हैं। देखिए, मैथ्स के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन याद रखिएगा, दो समान अवस्था वाले पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर तैयार किया गया पदार्थ मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों? मिश्रण कहलाता है। ये देखिए लिखा है, दो समान अवस्था वाले पदार्थों का, मतलब कि इनकी जो स्टेट होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कह सकते कि आप लिक्विड को सॉलिड से मिला दें, यानी कि लिक्विड को लिक्विड से ही मिलाएंगे, याद रखिएगा। यहां पे ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, समान अवस्था, यानी कि ये जो स्टेट होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। अब यहां पे देखिए होता क्या है, मैंने कहा एक गिलास में पानी ले लें और एक गिलास में दूध ले लें, और इन दोनों को एक तीसरे गिलास में उड़ेल दें, और जो बन के तैयार होगा उसको ही क्या कहते हैं मित्रों? मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? मिश्रण कहते हैं। अब यहां पे थोड़ा समझिएगा, ये भी याद रखिएगा, जो वाटर होगा ये भी अपने आप में 100% होगा, और जो मिल्क होगा ये भी अपने आप में मित्रों 100% होगा। अब यहां पे थोड़ा सा समझिएगा, जैसे आप लोगों ने देखा था अनुपात वाले चैप्टर में संख्याओं को अलग अलग कैसे बांटते हैं, वैसे यहां पे मिश्रण में भी अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने कहा, एक एग्जाम्पल लेते हैं मित्रों। मैंने कहा ये देखिए 40 लीटर का मिश्रण है और इसमें दो चीजें भरी हुई हैं, मिल्क और वाटर। और मैंने कहा मिल्क और वाटर जिनका अनुपात है मित्रों 2:3, यानी कि 2 अनुपात में दूध है और 3 अनुपात में पानी है। तो यहां पे कैसे पता चलेगा कितना भाग दूध है और कितना भाग पानी है? तो इसको आप लोग या तो x के रूप में सॉल्व कर लीजिए, या अनुपातिक वैल्यू है तो याद होगा यूनिट शब्द का इस्तेमाल किया गया होगा। अब देखिएगा यहां पे 2 अनुपात में दूध है, 3 अनुपात पे पानी है, तो 2 और 3 मिलके क्या बन जाएगा मित्रों? 5 अनुपात, यानी कि 5 यूनिट बराबर क्या कहेंगे? 40। अगर 5 बराबर 40 के है तो मित्रों 1 बराबर किसके कहेंगे? 8 के कहेंगे। 1 बराबर 8 लीटर, तो 2 बराबर क्या कहेंगे मित्रों? 16 लीटर। 1 बराबर 8 तो 3 बराबर क्या कहेंगे? 24 लीटर। इसका मतलब जो 40 लीटर का मिश्रण था मित्रों, उसमें 16 लीटर दूध है और 24 लीटर पानी है। अब यहीं पे और हम लोग समझते हैं, देखते हैं कैसे। मैंने कहा एक मिश्रण है
जिसमें एल्कोहल और वाटर 2:5 के अनुपात में है। एल्कोहल और वाटर 2:5 के अनुपात में है। मैंने कहा यहां पे एल्कोहल की मात्रा वाटर से 12 लीटर कम है। एल्कोहल की मात्रा वाटर से 12 लीटर कम है, 12 लीटर कम है। तो आपसे एल्कोहल पूछा जाए या वाटर पूछा जाए या आपसे पूछा जाए मिश्रण की कुल मात्रा कितनी होगी, तो एक चीज याद रखिएगा, ये जो 12 लीटर कम बता रहा है, यहीं पे इसको ऐसा भी कह सकते हैं मित्रों, जो वाटर है एल्कोहल से 12 लीटर अधिक। हो सकता है कम कहे या हो सकता है अधिक कहे या हो सकता है दोनों का अंतर। 12 लीटर यहां पे दोनों के अंतर को शो करता है 12 लीटर, यानी कि देखिए 2 और 5 यानी कि 3 अनुपात में अंतर है मित्रों। यही 3 अनुपात में किसको बता रहा है, 12 लीटर को, यानी कि 3 अनुपात बराबर 12 लीटर है, तो 1 अनुपात बराबर क्या कहेंगे मित्रों, 4 लीटर। 1 बराबर 4 तो 2 बराबर 8 लीटर, 1 बराबर 4 तो 5 बराबर क्या कहेंगे, 20 लीटर। इसका मतलब उस मिश्रण में 8 लीटर एल्कोहल होगा और 20 लीटर पानी। इसको समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं, और ये सब चीजें बेसिक हैं। अब थोड़ा सा और देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे पुट अप होते हैं, समझिए। मैंने कहा यहां पे 12 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 1:2 है। क्वेश्चन में कहा गया कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:3 हो जाए, 1:3 हो जाए। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, चलिए पहले तो मैं यहां पे आपको बेसिक बता रहा हूं। देखिए है क्या इस क्वेश्चन में, यहां पे कह रहा है जो 12 लीटर है उसको 1:2। सबसे पहले आप याद रखिएगा 1:2 के रूप में तोड़िए, ये बताइएगा 1 और 2, 2 बराबर 12, 1 बराबर क्या कहेंगे मित्रों, 3। 1 और 2 मिलके 3 बराबर 12, 1 बराबर 4, यानी कि 4 ये लीटर होगा और 8 लीटर ये होगा। एक बार फिर 1 और 2 मिलके 3, 3 बराबर 12 लीटर, 3 बराबर 12 तो 1 बराबर 4, 2 बराबर 8। अब इसको देखिए आगे जब भी तुलना की गई है भिन्न के रूप में की गई है तो क्या लिखेंगे मित्रों, 4/8। अब कह रहा कितना पानी मिलाया जाए, तो पानी कहां है, यहां पे x जोड़ दिया और ये बन गया 1/3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो 12 बराबर 8 प्लस x, तो x बराबर क्या कहेंगे मित्रों, 4 लीटर। यही इसका आंसर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनको 2 टुकड़ों में बांट लेंगे, जिसका जितना हिस्सा होगा उसके बाद इनको भिन्न के रूप में लिखेंगे और जिसके मिलाने की बात की गई है उसमें प्लस x कर लेंगे और बाद में अनुपात में जो तैयार हो गया है इसको रख लेंगे और सॉल्व कर देंगे। या क्वेश्चन में कभी ऐसा कह देता है कि इतना पानी वाष्पीकृत हो गया, तो वाष्पीकृत हो गया तब सिंबल यहां पे माइनस का इस्तेमाल करेंगे मित्रों। अब बात करें आगे, यहां पे समझिएगा, यहां पे इसी क्वेश्चन को हम लोग कैसे दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिएगा यहां पे दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने कहा ये जो 12 लीटर का मिश्रण था मित्रों, दूध और पानी का 1:2 के अनुपात में, और कहा गया कितना पानी मिलाया गया, और आपसे कहा गया है यहां पे दूध और पानी का अनुपात 1:3 हो जाता है। अब थोड़ा सा समझिएगा मित्रों, यहां पे इस बात को याद रखिएगा, अगर पानी मिलाया गया है मित्रों तो याद रखना दूध की मात्रा कांस्टेंट होगी, दूध की मात्रा कांस्टेंट होगी, दूध की मात्रा क्या होगी, कांस्टेंट होगी।
अगर दूध की मात्रा कांस्टेंट होगी तो इसका मतलब जो पहले वाले में दूध का अनुपात होगा वही दूसरे वाले में भी मित्रों दूध का अनुपात होना चाहिए। और दूध का अनुपात अगर बराबर नहीं है तो इस बात को जानते होंगे कैसे हम लोग बराबर करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बारे में महारथी हासिल किए होंगे कैसे हम लोग बराबर करते हैं। अभी फिलहाल देखिए दूध का अनुपात 1 है, अभी दूध का अनुपात 1 है, बराबर है मित्रों। ये बताइएगा पानी 2 से 3 पहुंच गए, किस अनुपात में मिलाया गया? 1 अनुपात में मिलाया गया। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। इसका मतलब यहां पे थोड़ा समझिएगा, ये जो दिया गया है 1 और 2 मिलके 3 हो गया। ये बताइएगा 3 यूनिट, ये बताइएगा 3 यूनिट बराबर 12 लीटर कह सकते हैं जी। 3 यूनिट बराबर 12 लीटर तो कह सकते हैं मित्रों 1 यूनिट बराबर 4 लीटर, और यही इसकी वैल्यू ज्ञात करनी थी, यही इसका आंसर होगा। है बहुत आसान, कुछ भी तो नहीं क्वेश्चन, लेकिन उसके लिए आपका बेस मजबूत होना चाहिए मित्रों। जितना बढ़िया कैलकुलेशन होगा मैथ्स में उतना ही बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। इसलिए रेगुलरिटी जरूरी है। अगर आप लोग रेगुलर लेक्चर सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो याद रखिएगा यहां पे एक एक पॉइंट क्लियर करा दूंगा, ये मैं गारंटी लेता हूं। आइए एक क्वेश्चन और इस टाइप का हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, समझिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है दूध और पानी, या ये कहें अल्कोहल और वाटर 2:1 के अनुपात में है और मिश्रण है 15 लीटर का मिश्रण। मित्रों कितने लीटर का मिश्रण है? 15 लीटर का मिश्रण है। उसमें 2 अनुपात में अल्कोहल है और 1 अनुपात में पानी। मित्रों आपसे कहा गया है कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में अल्कोहल और वाटर का अनुपात 1:2 हो जाए। देखिए एक बात तो कंफर्म है, समझिएगा बात। अगर आपसे वाटर मिलाने की बात कही गई है तो अल्कोहल की मात्रा कांस्टेंट होनी चाहिए। अल्कोहल की मात्रा मित्रों कांस्टेंट होनी चाहिए। क्या देखते हैं ये बताइएगा। अल्कोहल पहले वाले में 2 अनुपात था, दूसरे वाले में 1 अनुपात है, तो बराबर कैसे करेंगे? क्यों ऐसा ना करें, सेकंड वाले पे 2 का मल्टीप्लाई कर दें। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2:4 बन गया। अल्कोहल की मात्रा बराबर होगी। एक्चुअल में कहें या अनुपात में कहें, दोनों बातें एक ही। अब देखिएगा यहां पे 2 अनुपात में अल्कोहल, यहां भी 2 अनुपात में अल्कोहल बराबर है, बस इस बात को ध्यान देना है। अब देखिए अल्कोहल के बाद वाटर 1 अनुपात में और वाटर 4 अनुपात पे, इसका मतलब किस अनुपात पे मिलाया गया? वाटर 3 अनुपात पे मिलाया गया। और देखिएगा 3 अनुपात की वैल्यू ज्ञात करनी है, और यही देखिए 2 1 3, 3 बराबर 15 और 3 अनुपात की वैल्यू 15 खुद दे दी गई है। तो आंसर भी मित्रों क्या कहेंगे? 15 लीटर। कितना पानी मिलाया गया होगा मित्रों? 15 लीटर। है बहुत आसान, याद रखिएगा कैसे इसको इक्वल किया गया। अब बात करेंगे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है एलिगेशन। एलिगेशन के बारे में पहले हम लोग समझते हैं। देखिए एलिगेशन को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन में एलिगेशन अप्लाई करें। एलिगेशन किन क्वेश्चनों में अप्लाई करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और सामने मैंने लिखा भी है, इसको ध्यान से समझिएगा मित्रों। क्या लिखा है देखिए, मैंने कहा जब 2 मिश्रणों को आपस में मिलाते हैं
तीसरा मिश्रण प्राप्त होता है तो एलिगेशन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एलिगेशन का प्रयोग करते हैं। सेकेंड स्टेप समझिएगा, मैंने कहा एलिगेशन अप्लाई करने पर हमें रेशियो उस वैल्यू का प्राप्त होता है जिसके रिस्पेक्ट में कहा गया है, जिसके रिस्पेक्ट में कहा गया है। उसके बाद नोट को समझिएगा, मिश्रणों की अवस्था समान होनी चाहिए तथा यूनिट भी समान होनी चाहिए। आइए अब मैं आपको समझाता हूं, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा मित्रों। ये पॉइंट क्या बता रहा है? एलिगेशन अप्लाई करने पर हमेशा रेशियो उस वैल्यू का प्राप्त होता है जिसके रिस्पेक्ट में कहा गया है, तभी आप लोग एलिगेशन मेथड का इस्तेमाल कर पाएंगे। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा एक वैल्यू ले लें, जैसे मैंने कहा स्पीड की बात करें तो मित्रों स्पीड को कैसे शो करते हैं? किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये बताइएगा, यहां पे एक ये भी कह सकते हैं दूरी बटे समय। तो किसके रिस्पेक्ट की बात की गई है मित्रों? समय के रिस्पेक्ट की बात की गई है। तो यहां पे जो रेशियो निकल के आएगा, किसका निकल के आएगा? समय का निकल के आएगा। एक और पॉइंट लेते हैं मित्रों, मैंने कहा किसी चीज का रेट है यहां पे किलोग्राम प्रति, या ये कहें सॉरी 10 रुपए प्रति किलोग्राम। तो याद रखना, यहां पे जो रेशियो बाद में बन के तैयार होगा, किसका बन के तैयार होगा? यहां पे किलोग्राम यानी कि क्वांटिटी का होगा। ये कहने का मतलब क्या है? यहां पे नोट में भी लिखाया है मिश्रणों की अवस्था भी समान होनी चाहिए और यूनिट भी समान होनी चाहिए, अर्थात जो भी वैल्यू होगी तो तीनों वैल्यू क्रय मूल्य में होनी चाहिए या तीनों वैल्यू विक्रय मूल्य में होनी